इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टोटल वेस्ट of generated by healthcare activities. About 85% waste is general non-hazardous waste comparable to domestic waste. So पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हेल्थ केयर में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है जनरली उसमें 85% कौन सा वेस्ट होता है, नॉन हेजार्डियस वेस्ट होता है। द रिमेनिंग 15% इज कंसिडर्ड हेजार्डियस मटीरियल दैट मे बी इन्फेक्शियस, केमिकल और रेडियो एक्टिव। सो 15% रिमेनिंग जो वेस्ट है वो कौन सा वेस्ट है, हेजार्डियस वेस्ट है, जिसमें कि जो आपका हेजार्डियस वेस्ट है वो इन्फेक्शियस हो सकता है, केमिकल हो सकता है या रेडियो एक्टिव हो सकता है। सो हेंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू मैनेज दिस वेस्ट इफेक्टिवली। इसीलिए इसी रीज़न की वजह से हमारे लिए इस वेस्ट को मैनेज करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और उसको डंप करना कैसे है, केयर के साथ और इफेक्टिवली। In order to manage the waste, there should be proper identification of the waste and segregation of the waste. So उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए और उसको डंप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो वेस्ट कौन सा कैटेगरी का है। सो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन, उसको अलग कैसे करना है। So, as different types of waste are to be treated differently, categorization of waste is necessary. So, इसी रीज़न के वजह से, क्योंकि हमारे वेस्ट को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना है, यानी कैसे कहाँ डंप करना है, इसीलिए कैटेगराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। सो वेस्ट को इसीलिए क्या किया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स टू फॉलो। तो इसके लिए वेस्ट को मैनेज करने के लिए हेल्थ केयर में कुछ पॉलिसीज़ या फिर कोई प्रोसीजर ऐसा बना देना चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल उसी प्रोसीजर को फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरीज ऑफ वेस्ट फॉर सेग्रीगेशन। सो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, वेस्ट को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसको बाद में क्या कर सकें, अलग कर सकें या सेग्रीगेट कर सकें। सो हॉस्पिटल वेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज एज फॉलोज। सो वेस्ट जो हमारे पास पूरा हेल्थ केयर वेस्ट है उसको हम टोटल 10 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी हमारी पैथोलॉजिकल वेस्ट, सेकेंड कैटेगरी है रेडियो एक्टिव वेस्ट, थर्ड कैटेगरी है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, फोर्थ कैटेगरी है शार्प वेस्ट, फिफ्थ कैटेगरी है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, और सिक्स कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट। सो सबसे पहली कैटेगरी पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या आता है, हमारा ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन्स या जो भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या और किसी एनिमल के बॉडी पार्ट्स। सो बेसिकली एनाटमी से रिलेटेड जो भी आपका वेस्ट है, या कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर है किसी पेशेंट को, सो कोई भी पैथोलॉजिकल डिसीज़ है उससे रिलेटेड अगर कोई भी वेस्ट है तो वो किस में आएगा, हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट में। सेकेंड कैटेगरी है रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो इसके अंदर कौन सा वेस्ट आता है, दिस काइंड ऑफ वेस्ट जनरली इंक्लूड्स अनयूज्ड रेडियोथेरेपी लिक्विड और लैब रिसर्च लिक्विड। वो वेस्ट जो कि रेडियो एक्टिव, जो कि आपका रेडियोथेरेपी में अनयूज था लिक्विड, ठीक है, या कोई भी रिसर्च लैब में, सो वो किसके अंदर आएगा, आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट में। इट कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एनी ग्लासवेयर और अदर सप्लाईज कंटेमिनेटेड विद दिस लिक्विड। सो अगर कोई भी हमारा चीज़ यूज़ हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियोथेरेपी कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, सो उसमें कोई भी लिक्विड से अगर कोई भी फॉर एग्जांपल ग्लास का आपने कोई चीज़ आइस पे पहनी है, ठीक है, और वो उससे लिक्विड से कंटामिनेट हो गई है, तो वो भी आपका किसके अंदर आएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर। थर्ड कैटेगरी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। तो इस वेस्ट के अंदर कौन सा वेस्ट आएगा, जो आपकी लैब्स से निकलता है, जैसे कि कोई भी स्पेसिमेन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का, या कोई वैक्सीन हो गई, ये सब किससे जो वेस्ट निकल रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। फोर्थ कैटेगरी है शार्प वेस्ट। शार्प से ही समझ में आ रहा होगा, यानी नीडल्स, सिरेंजेस, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, ग्लासेस।
सो जो भी शार्प चीज़ें होंगी वो किसके अंदर आएगा, आपका शार्प वेस्ट के अंदर। फिफ्थ कैटेगरी है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, यानी वो मेडिसिन जो कि आपकी कंटेमिनेटेड हैं या फिर एक्सपायरी हो चुकी हैं, सो वो वेस्ट किसके अंदर आएगा, आपका डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, यानी कैटेगरी नंबर 5। के बाद कैटेगरी नंबर 6 है सॉलिड वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका कोई भी कंटैमिनेटेड आइटम जैसे कि आपका कॉटन हो गया, ठीक है, या ब्लड, अगर किसी चीज़ पे ब्लड लगा हुआ है, ठीक है, वो सब आपका किस में आएगा, सॉलिड वेस्ट में, जिसके ऊपर आपका ब्लड लगा हुआ है। या फिर जैसे कोई भी अगर ड्रेसिंग हुई है पेशेंट को, सो वो सब किसके अंदर आएगा, सॉलिड वेस्ट के अंदर। कैटेगरी 7 इज सॉलिड वेस्ट. This includes waste generated from disposable items other than the waste shafts such as tubing catheters, IV sets, etc. So solid waste basically आपका disposable और plastics वाला जो waste होता है वो waste है, जैसे कि आपका catheters हो गए, tubes हो गई, ठीक है, IV जो आपके होते हैं सलाइन, उनकी bottles हो गई, ये सब किस में आएगा, solid disposable और plastic waste के अंदर, which is category number 7. Next category number 8 is liquid waste. This waste includes waste generated from labs and washing, cleaning, housekeeping and disinfecting agents. So जो भी आपका liquid waste है, ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर जो जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपका लैब्स या वॉशिंग में जो भी, क्लीनिंग में जो भी आपका लिक्विड यूज़ हो रहा है, हाउस कीपिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ड्री वगैरह हो रही है वहाँ पे जो वेस्ट निकल रहा है लिक्विड, ठीक है, और डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स जो भी हैं आपके, ठीक है, जैसे कोई एक्सपायर हो गए हैं तो वो किसके अंदर आएगा, आपका लिक्विड वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 9 इज इंसिनरेशन ऐश। सो इंसिनरेशन का मतलब क्या है, बर्न करना, ठीक है, जलाना। सो दिस इंक्लूड ऐश फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट। सो अगर कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हमने जलाया है बेसिकली, उससे जो एशेज निकल रही हैं वो कौन सा कैटेगरी है, 9, विच इज़ इंसिनरेशन ऐश। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 10 कौन सी है, केमिकल वेस्ट। इसके अंदर क्या आएगा, आपके सॉल्वेंट्स, रीएजेंट, डिसइंफेक्शंस, स्टेरलाइजेंट्स, या फिर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सब किस में आएगा, कैटेगरी 10th कौन सी, केमिकल वेस्ट। सो ये हो गई हमारी 10 कैटेगरीज वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है, कैसे हम वेस्ट को अलग करेंगे, ठीक है। सो ये हो गई कैटेगरीज, 10 कैटेगरीज हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कलेक्शन ऑफ वेस्ट। So waste should be collected in color coded plastic bags as mentioned in the hospital policies. So जो भी waste हमारा निकलता है, ठीक है, उस waste को हमें कहाँ collect करना है, जो भी हमारे चारों plastic bags हैं उनकी category के according, ठीक है, हमें उनको क्या करना है, segregate करना है। So there is a need to be vigilant so that intermixing of different categories of waste is not done inadvertently by the patients, attendants और visitors. So किसी को क्या करना है, इन्विजिलेट करना है, ठीक है, ताकि कोई भी हमारा वेस्ट जो है, जिस बैग के लिए जो वेस्ट बना है वो दूसरे बैग में ना जाए, यानी इंटरमिक्सिंग ना हो। सो जो वेस्ट जिस बैग में होना चाहिए वो उसी में हो। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इन्विजिलेशन। सो द कंटेनर्स फॉर कलेक्शन शुड बी लोकेटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। सो उन वेस्ट जो जहाँ से भी जनरेट हो रहा है वेस्ट, वहाँ पे कंटेनर्स होने चाहिए, यानी आपके डस्टबिन होने चाहिए उनके रिस्पेक्टिव कलर कोडेड बैग्स के साथ, ताकि आपका जो वेस्ट जहाँ जनरेट हो रहा है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम क्या हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए। So the sanitary staff of the respective patient care area should ensure the respective colored polythene bags are emptied in large bins housed in the slice and treatment rooms. So जो भी हमारा sanitary staff है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आईसीयू की, ठीक है, सो आईसीयू में जो भी सैनिटरी स्टाफ होगा, ठीक है, उसको क्या इंश्योर करना है कि छोटे बैग्स,
से जो आपका वो निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, उसको क्या करना है, बड़े लार्ज बिन्स में खाली करना है, ठीक है। And from these sites, the sanitary staff collect the waste during morning and afternoon under the supervision of the ward sister or staff nurses and sanitary supervisor. So जिस भी जगह से वेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, सैनिटरी स्टाफ निकाल रहा है वेस्ट, ठीक है, वहाँ से उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, और उसको फिर बाद में क्या करना है, सैग्रीगेट करना है इन द सुपरविजन ऑफ वार्ड सिस्टर या फिर कोई भी स्टाफ नर्स हो ड्यूटी के टाइम जो भी होगी, ठीक है, आफ्टरनून में, या फिर आपका जो सैनिटरी सुपरवाइज़र होगा उसके सुपरविजन के अंडर जो भी वेस्ट आपका सैनिटरी स्टाफ ने क्या किया है, कलेक्ट किया है, उसको बाद में फिर सेग्रीगेट कर। Then the collection of process of collection should be documented in a register. अब क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है वेस्ट कलेक्शन का, इसको क्या करना है, रजिस्टर में क्या करना है, डॉक्यूमेंट या लिखना है. सो द कलर्ड पॉलीथीन बैग्स इज टू बी रिप्लेस्ड एंड द गार्बेज बिन शुड बी क्लीन्ड विद डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली. सो जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है उसको ये इंश्योर करना है कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं कलर वाले हमारे, येलो, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, ये सब जो हैं रेगुलर इंटरवल्स पे रिप्लेस होते जाएं, और जो बिन्स हैं वो डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करने हैं रेगुलरली. सो द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी फॉलोड बाय कलेक्टिंग वेस्ट. सो किन चीज़ों का ध्यान रखना है वेस्ट कलेक्ट करते टाइम. फर्स्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट should be segregated into color coated containers or bags at the point of generation prior to its storage, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट. तो इन्फेक्शियस वेस्ट को सेग्रीगेट जब हम करेंगे तो उनको उसी टाइम, अपने जिस टाइम जनरेट हो रहा है वेस्ट उसी टाइम उसको कलर कोडेड जो भी बैग है उसमें डालना है इन्फेक्शियस वेस्ट को, ठीक है, उसकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिकली कलर प्लास्टिक बैग शुड बी केप्ट इन इट्स कंटेनर. और प्लास्टिक बैग जो होंगे हमारे कलर्ड, उनको हमेशा कंटेनर में लगा के रखना है. उसके बाद थर्ड, बिन्स एंड बैग्स शुड बियर द बायो हैज़ार्ड सिंबल. और जो भी हमारे बिन्स होंगे और बैग्स होंगे उन पे बायो हैज़ार्ड का सिंबल लगा होना चाहिए. नेक्स्ट, द कंटेनर्स और बैग्स शैल बी लेबल्ड. क्या है, लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी बायो हैज़ार्ड सिंबल जो है उन पे लगा होना चाहिए. एज सून एज 3/4 of the bag is full of waste, it should be removed from the container, tied tight with a plastic string and properly labeled. So जब तक हमारा कोई भी बैग वेस्ट का फुल हो जाता है, ठीक है, कितना, 3/4, सो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कंटेनर जो हमारा बिन है उसमें से निकाल के उसको प्लास्टिक स्ट्रिंग से क्या करना है, टाइटली पैक कर देना है और उस पर लेबल कर देना है कि ये कौन सा वेस्ट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी.